मजबूत रखना, वहां पे पुलिस सिस्टम तैनात रखना। अगर कोई जुलूस निकल रहा है तो पुलिस उसके साथ चलती है और ये एश्योर करती है कि किसी प्रकार की कोई किसी की भावनाएं ना बढ़के। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे भाई, इस तरह की घटना हो गई, जिम्मेदारी कौन लेगा? और फिर जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो जिम्मेदारी बताने लगेंगे विपक्ष की, तो फलाने की। सवाल ये हो गया है कि पूरे देश के अंदर में जो बीजेपी की सरकार है, ये ना विकास में। अच्छा, बहराइच में ये अनुराग आपके हिसाब से हुआ क्या है, आप ही बता दीजिए जरा। मैं आपसे बताता रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सुरक्षा की गारंटी है, प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा, उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मतलब पत्थरबाजी होगी अगर धार्मिक यात्रा पर, जुलूस पर। जब कोई घटना घटती है, जब चाहे हाथरस की घटी हो, चाहे बीएचयू की घटी हो, चाहे कहीं की भी घटी हो, एक ही शब्द आता है, कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अपराध फिर हो जाता है, तो अपराधी कहां से आ जाते हैं मैं पूछना चाहता हूं। इसका मतलब ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी तो हम क्या चाहते हैं कि अपराधी को बख्शा जाए जैसे समाजवादी पार्टी करती है? लेकिन फिर अपराधी नहीं, आप क्या चाहते हैं? जैसे समाजवादी पार्टी करती है वैसे बख्शा जाए, आप ये चाहते हैं अपराधियों को शह दी जाए? शाजिया वन बाय वन, अभी आपको मौका दे रहा हूं। शाजिया, इसके बाद आप ही की बारी है, वन बाय वन। रोक लो भाई, बहुत देर से बोल रहे हैं, ये बहुत देर से लगातार बोलेंगे। अभी शुरू हुए, अभी मौका दे रहा हूं आप। अरे लगातार बोले आप। अरे आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। बोलिए अनुराग, कंप्लीट करिए। समाजवादी लोग हैं, संतुष्ट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। बोलिए अनुराग, बोलिए, कंप्लीट करिए। आपके पास देखिए समाजवादी, अरे भाई बोलिए। देखिए सवाल है, बहराइच में जो घटना घटी तो जिम्मेदारी तो प्रशासन की है ना। पुलिस, एसएसपी, डीएम क्या कर रहे थे जब वहां प्रोसेशन निकल रहा था? और जिस तरह के वहां पे जैसा कहा जा रहा है, जिस तरह भाई जब निकलता है तो ये जिम्मेदारी उनकी होती है कि शांतिपूर्वक और रूट ऐसा बनाया जाए कि कहीं किसी तरह से भावनाएं ना भड़के, किसी तरह का कोई ऐसे स्लोगन ना हो। इस सब चीज की जिम्मेदारी सरकार की होती है ना, तो सरकार को जिम्मेदारी बनाई रखनी चाहिए। तो मैं तो कहता हूं, मेरी तो पहली अपील यही है कि सभी शांति बनाए रखें। अपना देश है, अपने लोग हैं, और आपस में लड़ना हमारा मकसद नहीं है। देश। अच्छा अनुराग, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये कह रहा था बाबा सिद्दीकी की हत्या देखकर अतीक अहमद की हत्या याद आ गई क्या? देखिए, चाहे अतीक अहमद हो चाहे बाबा सिद्दीकी हो, देखो अतीक अहमद की भी हत्या पुलिस कस्टडी में हुई, इसके मतलब अपराधी का मन कितना बड़ा हुआ है सोचिए आप। पुलिस कस्टडी में आके किसी की हत्या कर देते हैं, ये तो चिंता का विषय है ना। और इसी तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या कैसे हुई? ये एकदम देखो खुलेआम आए, ऑटो रिक्शा से कहते हैं मार के चले गए। तो इस तरह की जब हत्याएं होंगी और उसके बाद कहा क्या जाता है, एक नाम दिया जाता है लॉरेंस बिश्नोई। कौन है लॉरेंस बिश्नोई भाई? जब आपको पता है लॉरेंस बिश्नोई ये माफिया अगर ये काम करवा रहा है तो पकड़िए उसको, पकड़ के आपने जेल में क्या कर रहे हैं उसका बताइए ना आप। क्या आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते सॉलिड? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब आपको पता है कि वही करवा रहा है, जब आप जानते हैं उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मेरा सीधा सा सवाल है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या हमारे हिंदुस्तान में? ओके शाजिया बोलिए। शाजिया, दो सवाल है आपसे अनुराग भदौरिया के, एक बहराइच पर है और दूसरा जेल में बैठा गैंगस्टर कैसे ये हमले करवा रहा है, बोलिए। हाँ, जेल में बैठा गैंगस्टर हमले करा रहा है। बिल्कुल, खाली टीवी पे यूपी, वाकई में यूपी में जो हालात हुआ है, जिस तरह से